नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ की 798वीं कड़ी 798th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दाजी साहब की किताब द हार्टफुलनेस वी। इसमें जहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था वहाँ से एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक सर्वोत्तम अनुभव भी एक झांसा बन सकता है। एक सर्वोत्तम अनुभव भी एक झांसा बन सकता है। अनुभवों से ही चिपके रहने की हमारी प्रवृत्ति होती है। इसके बजाय हमें पार जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि उस उच्च अवस्था पर भी जहाँ अंततः आनंद की स्थिति आ जाती है, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अन्यथा आनंद की उस स्थिति में बने रहने की आपकी इच्छा आपको वहीं पर रोके रखती है। आपको ये इतनी अच्छी लगती है कि आप इसे बार-बार दोहराना चाहते हैं। आप इसे पार नहीं करना चाहते। भरोसा रखें कि जो भी आप अनुभव करते हैं, उससे आगे भी हमेशा कुछ रहता है। अब इसके आगे आज पढ़ रहे हैं। हमें इसकी दूसरी चरम सीमा से भी बचना चाहिए। हमें इसकी दूसरी चरम सीमा से भी बचना चाहिए जो कि आगे आने वाली अवस्था के लिए बेसब्री है। हमें आगे बढ़ने की किसी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। ये रवैया भी हमें वहीं रोके रखता है। मैंने पूछा, मुझे लगता है कि अनुभव से चिपके रहने और जल्दबाजी में होने के बीच एक महीन अंतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, दाजी ने कहा। यह एक सामान्य बात है, बस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से खुलने दें। इस पर कोई शर्त न लगाएं। किसी चीज पर जोर न दें, कोई मांग न रखें। सबसे अच्छा ध्यान तभी होता है जब हमारी कोई उम्मीद न हो। यहाँ तक कि ध्यान के अनुभव की भी। यदि कुछ होता है तो ठीक है, यदि कुछ अनुभव नहीं भी होता है तो भी ठीक है। सच में ध्यान एक तरह का इंतजार है, लेकिन एक बेसब्री से नहीं, जैसे कि आप बस के इंतजार में इधर से उधर चक्कर लगा रहे हों। ये आराम से इंतजार करने की तरह है। आप निश्चिंत हैं, आप आराम से हैं। बेचैन होने से कुछ फायदा नहीं। हर चीज अपने समय से होती है। उदाहरण के लिए आप तितली के कोकून को परिपक्व होने से पहले काट कर नहीं खो सकते। इससे तो तितली मर जाएगी। इसी प्रकार हम समय से पहले आध्यात्मिक अवस्थाओं के मुखरित होने की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे आएंगी। मैंने कहा, कभी-कभी हमें अप्रिय अनुभव भी होते हैं। फिर क्या करें? ध्यान में तो कई चीजें होती हैं, दाजी ने कहा, लेकिन हर अनुभव आखिर में एक अच्छा ही अनुभव साबित होता है, क्योंकि हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। भले ही हम उसे न समझ पाएं, और हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते रहने की हमारी समझ आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते रहने के लिए हमारी समझ आवश्यक नहीं है। बस अपने अनुभवों को हल्के में लें और आगे बढ़ जाएं। हम में से अधिकांश आध्यात्मिक यात्रा की पेचीदगियों को नहीं समझते। यहाँ तक कि अगर लक्ष्य के बारे में हमारे अंदर धुंधली सी कोई छवि है, तब भी हम मार्ग में आने वाली सभी अवस्थाओं को नहीं जानते। अवस्थाएं असंख्य हैं। कभी ऐसा लगता है कि रास्ता पीछे की ओर जा रहा है, तो कभी कोई रास्ता होता ही नहीं है। फिर भी हम चेतना से होते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अनुभव धोखा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए समाधि के बारे में हमारी बातचीत, वो गहरे ध्यान वाली, मैंने पूछा। हाँ, दाजी ने कहा, लेकिन हर ध्यान
समाधि में जाकर खत्म नहीं होता। किसी दिन तो कोई गहराई गहराई अनुभव ही नहीं होती, और किसी दिन ध्यान का अनुभव हमारी पसंद के हिसाब से बहुत ही सांसारिक होता है। फिर हम चिंता करते हैं कि कुछ गलत हो गया। इसी से मालूम पड़ता है कि इस मार्ग के प्रति हम कितने अनजान हैं। कई मामलों में असुविधाजनक ध्यान का कोई अच्छा कारण भी होता है। समय समय पर हम असुविधा के दौर से भी गुजरते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी यात्रा में एक बड़ी छलांग लगा ली है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी यात्रा में एक बड़ी छलांग लगा ली है। हमने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया है। कुछ आंतरिक परिवर्तन हो चुका है और अब हमें अपनी नई अवस्था का आदी होना पड़ेगा। आपका क्या मतलब है? मैंने पूछा। ये एक नए अपार्टमेंट में जाने की तरह है। आप एक कमरे में जाते हैं और बाईं ओर लाइट का स्विच टटोलते हैं, लेकिन अब वो दाहिनी तरफ है। आपको नए माहौल का आदी होने में समय लगता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने अनुभवों और उनसे उत्पन्न होने वाली अस्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं का आकलन करने से बचें और ट्रेन के यात्री की तरह गुजरते हुए दृश्यों को बस देखते हुए यात्रा करें। इस यात्रा में कई दृश्य हमारी खिड़की से गुजरते हैं। हमने पहले बात की थी कि हमारे अनुभव कैसे हमारी आंतरिक अवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। कैसे हमारा गुस्सा और अहंकार हमें बुरे अनुभव देते हैं और कैसे हमारी दयालुता और नम्रता हमें आनंदपूर्ण अनुभव देती है। परंतु हम सभी में इससे भी अधिक गहरी एक प्रकृति है, दिव्य प्रकृति। वो हमारी छिपी हुई प्रकृति है और वह एक अपरिवर्तनशील प्रकृति भी है। जो जो हम प्रगति करते हैं, हमारी बाहरी प्रकृति धीरे धीरे विकसित होती जाती है, जिससे कि वह उस अपरिवर्तनशील अंतरतम प्रकृति से मेल खा सके। जब तक हम उस अपरिवर्तनशील अवस्था के अनुरूप नहीं हो जाते, हमें लगातार बदलाव का सामना करना होगा। उस मूलभूत अवस्था तक पहुंचने से पहले हमें अपने अस्तित्व की इतनी सारी अवस्थाओं से होकर गुजरना होगा। इस पूरे समय के दौरान हमें अनुभव होते रहते हैं जो इन आंतरिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हैं। परिवर्तन झकझोर भी सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन एक जैसे नहीं रहते। यद्यपि ये परिवर्तन सकारात्मक हैं तथा हमारे व्यक्तित्व में और ज्यादा समग्र संतुलन दर्शाते हैं, फिर भी उनका अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लग जाता है। और जब तक हम अपरिवर्तनशील अवस्था में नहीं पहुंच जाते, हमारे भीतर कुछ बेचैनी बनी ही रहती है। राह में कहीं पर अपने इन्हीं अनुभवों के बीच हम इन अनुभवों के स्रोत, अपने परिवर्तन के भीतरी कारण से भी टकरा जाते हैं। वो क्षण एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। आपका हृदय कृतज्ञता से पिघल जाता है। आप अत्यंत द्रवित हो जाते हैं और अपने भीतर विद्यमान परम तत्व से प्रेम हो जाता है। और अब आपके ध्यान की दिशा पलटती है। अनुभवों की अब आप परवाह नहीं करते। अब आप शांति या खुशी या किसी भी गुजरती स्थिति की परवाह नहीं करते। भला तब आप शांति क्यों चाहेंगे जब आप शांति दाता को ही प्राप्त कर सकते हो? परिवर्तन की भी अब आप परवाह नहीं करते। अब ध्यान शुद्ध और सरल प्रेम की क्रिया बन जाता है। अब कुछ प्राप्त करने को या अनुभव करने को नहीं रह जाता, केवल प्रेम ही रहता है। इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह स्वाभाविक रूप से स्वयं ही हो जाता है। अक्सर आपको यह पता भी नहीं चलता कि यह हो चुका है। यात्रा के दौरान पता नहीं कब आप इसे महसूस किए बिना ही प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक ऐसी लड़की की तरह है जिसे एहसास होता है कि वो तो अपने मित्र से वर्षों से प्यार करती रही है और उसे इस बात का पता भी नहीं। और जब भी प्रेम होता है तो तड़प भी होती है, साथ रहने की तड़प।
इस तड़प में एक सूक्ष्म कसक होती है। ये जुदाई की टीस है। ये प्रेमी का प्रियतम से दूर रहने का दर्द है। ये तड़प प्रबल हो सकती है। ये भक्ति की पहली अवस्था है। कृपया ये बताएं कि भक्ति क्या है? मैंने पूछा। इसके कई पहलू हैं। सबसे प्रमुख तो भक्ति की गुणवत्ता है, जिसका अर्थ है कि आप उच्चतम आदर्श के लिए प्रेम पूर्वक समर्पित हैं। आपको दिव्य से प्रेम है, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको दिव्य का कुछ अनुभव ना हो। फिर भी वह अनुभव एक और अधिक पूर्ण और स्थायी अनुभव के लिए तड़प पैदा करता है, जो सिद्ध करता है कि कहीं कोई अद्भुत चीज भी है, भौतिक वास्तविकता से भी परे कुछ है। ऐसा अनुभव होने के बाद भी आप फिर से स्वयं को नीरसता में वापस फेंका हुआ पाते हैं। अनुभव गुजर चुका है और अब आप दिव्यता की उपस्थिति इतने स्पष्ट रूप से महसूस नहीं करते। ये केवल एक झलक थी, इसलिए अब आप में इसके लिए एक सच्ची तड़प आरंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप आप स्वयं को फिर से अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लगा देते हैं। इसके लिए आप स्वयं को समर्पित कर देते हैं। उद्देश्य के प्रति एक नया भाव अब आपको चलाने लगता है। मैंने कहा, तड़प के जिस दर्द का आप वर्णन कर रहे हैं वो कोई उम्मीद न रखने व खुलेपन के उस रवैये से उल्टा प्रतीत होता है जिसकी चर्चा आपने पहले की थी। मेरे कहने का मतलब है कि तड़प रखना और कोई उम्मीद न रखना, ये तो विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रतीत हो रहे हैं। ये सबसे सुंदर विरोधाभास है, दाजी ने कहा। लेकिन ये काम कैसे करता है? मैंने पूछा। इसका क्या रास्ता है? दाजी ने कहा, मैं एक उदाहरण दूंगा। दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो उसके परिवार के लोग लड़की के बदले में कुछ देने का सौदा करते हैं। यदि लड़की का परिवार फिर भी मना कर देता है तो लड़के के परिवार उसका अपहरण भी कर सकता है। अब इसकी तुलना उस लड़के से करें जो घुटने पर झुककर फूल और अंगूठी के लिए पूछता है कि डार्लिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अपने पूरे दिल से वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन फैसला वो लड़की पर ही छोड़ देता है। उसके प्रेम में कोई मांग नहीं है। उसके प्रेम ने प्रेम की जानी वस्तु के प्रति समर्पण कर दिया है। तड़प होना तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये सम्मान पूर्वक होना चाहिए, यहाँ तक कि श्रद्धा पूर्वक भी। यह स्वीकार्य होना चाहिए। प्रेम कभी मजबूर नहीं करता। दिल में अगर तड़प ना हो तो कोई मांग ना करना आसान होता है। दिल में अगर तड़प ना हो तो कोई मांग ना करना आसान होता है। क्या आप ऐसी किसी चीज की मांग करेंगे जिसकी आपको परवाह भी नहीं है? उम्मीद न रखने की महिमा तो तब है जब आप उससे कोई उम्मीद न रखें, जिसके लिए आप पूरे दिल से तड़पते हो। ये भक्ति की दूसरी अवस्था है। पहले चरण में प्यार और तड़प थी। दूसरे चरण में प्यार और तड़प अब भी है, लेकिन अपनी परिस्थिति के प्रति एक शालीन स्वीकृति भी है, चाहे वो परिस्थिति कुछ भी हो। स्वीकार्यता एक खुशनुमा चीज है। बेमन स्वीकार्यता जैसी कोई चीज नहीं होती। आप या तो स्वीकार करते हैं या नहीं। आप दोनों नहीं कर सकते। स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस दिल से होती है। आप स्वयं को ऐसी स्थिति स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसे आपका हृदय भीतर से नकार रहा हो। सच्ची स्वीकार्यता में खुशी होती है। यहाँ तक कि वो लड़की जिसे आप प्यार करते हैं अगर मना भी कर दे, तब भी आप खुश रहेंगे। प्रेम बदले में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होता। ये तो प्रेम का अनादर होगा। प्रेम का अस्तित्व तो बल्कि स्वयं के लिए होता है।
प्रेम का अस्तित्व तो बल्कि स्वयं के लिए ही होता है। आप प्रेम की खातिर प्रेम करते हैं। ये बिना शर्त का प्रेम है और यही एकमात्र प्रेम है जो होता है। प्रेम कुछ भी नहीं मांगता। प्रेम में उम्मीद के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन कृतज्ञता के लिए होती है। यही कारण है कि प्रेम मनुष्य की श्रेष्ठता का शिखर है। जब हमारे कार्यों के पीछे प्रेम होता है, तो हमें कभी गुस्सा नहीं आता। हम कभी सताया हुआ महसूस नहीं करते, जिंदगी को नीरस नहीं समझते। ध्यान के संदर्भ में तो यह खास तौर पर सच है। हमारे दिल में इसके लिए पुकार निकलनी चाहिए। ध्यान का अभ्यास कभी भी अनुशासन या इच्छा का विषय नहीं होना चाहिए। ध्यान का अभ्यास कभी भी अनुशासन या इच्छा का विषय नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि किसी दिन आपका मन ध्यान करने को नहीं करता। दिस इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है। उस स्थिति में तो ध्यान ना करना ही बेहतर है। मान लीजिए आप अपनी पत्नी से कहते हैं, डार्लिंग, आपके साथ बैठने के लिए मैं पूरी इच्छा शक्ति लगा रहा हूं। तो इसे विवाहित जीवन का अंत समझो। कोई भी प्रेमी अपनी प्रेयसी से उस पर कृपा करने की भावना से नहीं मिलता। उन दिनों की सोचें जब आप अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए स्कूल छोड़ दिया करते थे। अगर वो कहती थी कि मैं आपको फिल्म थिएटर में 11 बजे मिलूंगी, तो आप वहां 10:30 बजे पर ही पहुंच जाते थे। शायद आपको परखने के लिए ही वो 11 बजे आ जाती हो, 10 बजे ही आ जाती हो। कुछ लोग ध्यान को एक अनुशासन के रूप में मानते हैं। वे बिस्तर से उठकर ध्यान करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं। इच्छा शक्ति बेकार की चीज है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपकी रुचि नहीं है। जब आप सचमुच में ध्यान के लिए उत्सुक होते हैं तो आप स्वयं ही जाग जाते हैं। आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप अलार्म लगाते भी हैं तो आप इसके बजने से पहले ही उठ जाते हैं। जब आप सोते हैं तो एक आनंदमयी प्रत्याशा पूरी रात आपके अवचेतन में चलती रहती है। सुबह होते होते आपका दिल पहले से ही हिलोरे ले रहा होता है। आप ध्यान में बैठने से पहले ही ध्यान की स्थिति में होते हैं। बेशक शुरुआत में हम ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसके लिए जागरूक होने में समय लगता है। भक्ति जन्मजात होती है, लेकिन ये पहले सुप्त अवस्था में रहती है। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर आकर ये हमारी चेतना की जागरूक सतह पर आ जाती है। यह एक भावुकतापूर्ण मनोभाव बन जाती है। लेकिन ये हमेशा इसी तरह नहीं रह सकती। ये एक व्हेल मछली की तरह हो जाती है जो सतह पर बस एक पल के लिए ही प्रकट होती है, सांस लेती है और फिर सागर की लहरों के नीचे डुबकी लगा लेती है। मैंने पूछा, ये एक चेतन एहसास के रूप में क्यों नहीं रहती? प्रेम संबंध में दो लोग होते हैं, उन्होंने कहा, प्रेमी और प्रेमिका। और जहां दो होते हैं वहां जुदाई भी होती है। वे एक दूसरे से भिन्न हैं, भिन्न वस्तुएं। ये भक्ति शब्द में निहित है। भक्ति की व्युत्पत्ति संस्कृत धातु भज से हुई है। इस शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन एक सटीक अर्थ है अलग। अलग अलग हुए बिना प्रेमी और प्रेमिका में भेद के बिना कोई संबंध हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग बने रहते हैं तो प्रेम भी एक ऐसे वादे की तरह रह जाता है जो निभाया नहीं जा सकता, जो चरम सीमा तक ना पहुंच पाया हो, जिसमें मिलन ना हो पाया हो। उस तड़प की दशा का कुछ लोग आनंद लेते हैं। उस तड़प में भावुकता होती है। शायद वे हमेशा के लिए वहीं बेहतर रहना समझेंगे। हालांकि हमें वहीं नहीं रहना चाहिए। तड़प का कोई फायदा नहीं अगर वो मिलन में नहीं बदल जाती। और मिलन में कोई रिश्ता नहीं रह जाता, क्योंकि अब दो तो रहे नहीं। प्रेमी और प्रेमास्पद अब एक हो गए हैं। यही प्रेम की परिणति है। दोस्तों, आज का पाठन यहीं तक रोकते हैं। इसके आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। बहुत बहुत
धन्यवाद।